एक नॉर्मल सा बंदा जॉब करते करते एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करता है, एंड कैसे उन्होंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया, 365 डेज कंटेंट कंटिन्यू डाला, एंड रिजल्ट कितना मिला उनको, कैसे स्टार्ट किया, कौन से प्लेटफॉर्म को चूज़ करा ट्रैफिक सोर्स के लिए, कौन से प्रोडक्ट को चूज़ करा, कैसी सारी जर्नी रही होगी, एंड सारा कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है इस इंटरव्यू में, जिसकी इंटरव्यू करने वाला हूँ आपको। एंड जैसे आप कंटेंट क्रिएट कैसे करोगे, किस प्लेटफॉर्म पे करना, सारा कुछ आप सीखने वाले हो। सो गाइस, वीडियोस को एंड तक देखना। वीडियोस के लास्ट में बताने वाला हूँ वो अपना बेस्ट ट्रू स्ट्रेटजी जो उन्होंने सीखा है 8 फिगर एंटरप्रेन्योर से, वो आपको आज स्ट्रेटजी बताने वाले हैं इस इंटरव्यू में। लास्ट तक देखना वीडियोस, क्योंकि लास्ट में बताने वाले हैं वो तो वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वेलकम सागर ब्रो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस इंटरव्यू के लिए। मुझे पता है कि मेरे ऑडियंस को भी आपकी जो मोटिवेट करोगे, आप इंस्पायर करोगे, काफी लोगों को पसंद आने वाली। सो मैं तो आपकी जर्नी को जानता हूँ अच्छे से कि आपने स्टार्ट कैसे किया था, अब अभी तक कहाँ पे पहुंचे हो, कितने लोगों की लाइफ चेंज की हो अब, बट मेरी ऑडियंस को नहीं पता ये चीज, राइट? तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप शॉर्ट इंटरव्यू में बताओ कि आपने कैसे स्टार्ट किया, नो आपकी जर्नी कैसी रही है अभी तक। सो या गो फॉर इट सागर ब्रो। थैंक यू राजीव ब्रो, आपके ये वीडियो में आने के लिए, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड थैंक यू। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, जो ऑनलाइन जर्नी, एग्जैक्टली आप बोल सकते हो कि कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि उससे पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग मैं काम कर रहा था। मतलब मेरे जो स्टार्टअप में काम कर रहा था मैं, तो वहाँ पे धीरे धीरे मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा था, बट वो नॉर्मली सेल्स ज़्यादा था। जैसे कि हम थोड़ा बहुत काम करते हैं लिंक्डइन में या लीड जनरेशन के लिए फेसबुक में, बट वो इतना डीपली नहीं था डिजिटल मार्केटिंग में। बट कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंटरेस्ट था अंदर से, बट वो चीज़ मुझे मिल नहीं पा रहा था। तो मैं बहुत सारे इवेंट्स वगैरह जाना स्टार्ट कर लिया था, बट सडनली क्या हुआ कि जब कोविड आया तो कहीं कुछ नहीं हो पाया, राइट। और उस टाइम में मुझे एक्चुअली ये बिलीव हुआ कि नहीं, अब हमको ऑनलाइन से ही सीखना है। कि अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही कोविड हुआ, मतलब मार्च एंड में, तो मेरे को एक मैसेज आया, मतलब मेल आया मेरे कंपनी से कि HR का मेल आया कि अभी आपको हाफ सैलरी में जॉब करना पड़ेगा। अब कंपनी में का गलती नहीं है यहाँ पे, यहाँ सिचुएशन पे ऐसी होगी। सिचुएशन ऐसी हो गई कि बहुत सारे कंपनी में जॉब चले जा रहे थे, लोगों पे जॉब जा रहे थे, बट थैंक्स गॉड कि एटलीस्ट जॉब रहा। बट द थिंग इज विथ हाफ सैलरी। अब मेरे जो बैक स्टोरी अगर देखो तो मैंने MBA किया हुआ है, वो भी बहुत स्ट्रगल करके मेरे पास थे नहीं वो पैसे, मैंने लिया था, लोन लेके किया था। अब लोन लिया, फिर MBA किया, फिर वहाँ पे खर्चा होते हैं, आपको पता है MBA में मैं दो भी साल किया का। हूँ यार, लोन लेके ही मैंने भी एमबीए किया है यार, मुझे पता है। मैं पूरा एग्री करता हूँ इस चीज को, मैं समझ सकता हूँ सिचुएशन क्या रहा होगा, क्योंकि मैं भी बहुत तगड़ा फेस किया हूँ। मैं भी लोन लेके ही मतलब मैंने एमबीए किया था, जो फैक्ट है, क्योंकि मैं फैमिली से मैं नहीं चाह रहा था कितना फैमिली पे बर्डन आए, या राइट, समझ सकता हूँ मैं। यस, एग्जैक्टली। कंटिन्यू। या वैसे देखा जाए तो फैमिली का बिजनेस भी है, बट वो फैमिली का बिजनेस हाँ, सेम। बहुत लो लो पोजीशन में चल रहा था। तो वो वहाँ पे मैं ऐसे मंथली एक्सपेंसेस में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो MBA तो बहुत दूर की बात थी मेरे लिए। और बट वो भी बहुत सारे स्ट्रगल के बाद उन्होंने भी दिया था लोन, बैंक वालों ने बहुत सारे मॉर्गेजेस वगैरह रखे, बहुत है ना। वो तो होते हैं। अब वो करने के बाद मैंने 4 साल MBA सॉरी जॉब भी कर चुका था, राइट। और उस टाइम में बीच में मैंने कम से कम जो बोलते हैं ना कि जब हम जॉब चेस करते हैं नॉर्मली हम क्या करते हैं, हाइक देखते हैं। बट उस टाइम में मैं हाइक नहीं देखा था। जब मैं फर्स्ट जॉब चेंज किया था उस टाइम में मैंने सेक्रीफाइस किया था, सैलरी कट कम करके मैंने ज्वाइन किया था। तो वो फिर मैंने बोला कि यार मैंने सैलरी कट में ज्वाइन किया बिकॉज आई वांटेड टू ग्रो माई सेल्फ। तो मैं अपना जो पर्सनल डेवलपमेंट में ज़्यादा ऑब्सेस्ड था कि मुझे अपने आप को ग्रो करना है ना। तो परफेक्ट। इसीलिए मैं कम सैलरी में ज्वाइन किया, और ताकि मेरे को ग्रोथ मिले, पर्सनल ग्रोथ मिले, और मैं अपने आप स्किल को ग्रो कर पाऊँ। मैं स्किल को ग्रो किया, मतलब लीडरशिप पोजीशन में मुझे मिला, बहुत अच्छे पोजीशन मिला। बट थिंग इज माइंडसेट, बहुत तगड़ी बट थिंग माइंडसेट। इज या मेरे पास कुछ ऐसे था नहीं कि मुझे लगे कि मेरे पास कुछ और दूसरे इनकम सोर्सेज चाहिए जो कि एटलीस्ट वो फाइनेंशियल कंडीशन को मैं हैंडल कर पाऊँ। परफेक्ट।
देन क्या हुआ कि मैंने रियलाइज किया कि मुझे अभी कैसे भी करके पैसे कमाना है, साइड इनकम करना ही करना है, भले कहीं पे भी काम करने पड़े। तो लोगों ने बोला कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, यूट्यूब स्टार्ट करो। यार उस टाइम में यूट्यूब स्टार्ट करके पैसे कमाना इतना easy, मतलब जी, इजी नहीं, राइट। तो बिल्कुल मैंने बोला बिल्कुल कि कम से कम 6 महीने, 1 साल आपको कंटिन्यूअसली करने पड़ेंगे। बिल्कुल मैंने बोला कि परफेक्ट। नहीं, अभी मैं लिटरली इतना मेहनत नहीं कर सकता, मुझे फिर इसी चाहिए जितना जल्दी चाहिए। और दैट वाज माइंडसेट समथिंग रॉन्ग माइंडसेट बोला था, अगर देखा जाए तो अभी मैं वो सोच पा रहा हूँ वो माइंडसेट गलत था कि इंस्टेंट में मनी दिख रहा था। इंस्टेंट इंस्टेंट मनी देखो क्या। इंस्टेंट मनी, वो जो ना हम्म इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब कुछ भी हम पकड़ ले कि हाँ अभी पैसे चाहिए। बट मैं हम्म उस टाइम में फोकस नहीं कर रहा था अपने स्किल को ग्रो करने के लिए, है ना। तो मैंने क्या, मुझे किसी ने बोला कि एफिलिएट मार्केटिंग हो, उसमें बहुत सही पैसे मिल जाता है, मतलब सेल हम्म करो कमीशन। हम्म बट द थिंग इज आई वाज डूइंग रॉन्ग कि वो मेरे पास स्किल नहीं थे हाउ टू सेल दैट प्रोडक्ट, है ना। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे एफिलिएट प्रोडक्ट को साइन अप करके और स्पैम करने लग गया पूरा, लिटरली स्पैम करने, और स्पैम हम्म। करके भी मैं 299 रुपीज कमा लिया 1 महीने के अंदर, है ना। हाँ, और फिर मैंने क्या किया कि नहीं, फिर मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ गया कि यार 299 रुपीज 1 महीने के बाद, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, है ना। बहुत good, हाँ, फिर मैं कुछ कोर्सेज वगैरह ज्वाइन किया। फिर धीरे 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 मैं एक्सप्लोर हुआ, मैं मुझे पता चला कि क्लिक फनल के बारे में, है ना, कि क्लिक फनल में होते हैं और वहाँ पे लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू, फेसबुक ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू लीड जनरेट करके पैसे कमा रहे हैं। तो सम हाउ आई फाउंड सम मेंटोर्स। तो मैंने देखा कि उनको, उनका रिजल्ट देखा, बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो एनी हाउ फिर भी मैंने उसको परचेज नहीं किया कि वो जो प्रोडक्ट को हम मतलब प्रमोट करते हैं, एटलीस्ट उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहिए। जैसे कि बिल्कुल। वन फॉलो चैलेंज या ऑब्वियसली ट्रेनिंग है, उसको हम प्रमोट तभी कर सकते हैं जब हम खुद उसके अपने बारे लिए में, करेंगे, हाँ यूज करेंगे, है ना। उसमें ट्रस्ट बिल्ड होगा प्रोडक्ट पे, तो हम उसको अच्छे तरीके से एग्जैक्टली एफिलिएट कर exactly. सकते हैं। या मैं उनको कभी कभी मेरे स्टूडेंट को, मेरे जो प्रॉस्पेक्ट्स को मैं उनको एग्जांपल देता हूँ। आप कभी मूवी में जा, मूवी थिएटर में जाते हो, विदाउट वॉचिंग दैट मूवी, क्या आप उस मूवी को दोस्तों को बोल सकते हो? हाँ, नहीं बोल सकते ना। परफेक्ट परफेक्ट या तो मैं वही चीज बताता हूँ कि उस टाइम में मेरा ये माइंडसेट था नहीं। फिर मैंने कैसे करा, मैंने उस सेम प्रोडक्ट को फिर से स्पैम करना शुरू कर दिया, कहाँ से एक सेल मिल जाए फिर से मैं उस पैसे से डाल के कर लूँ। ये हर किसी का रहता है। हाँ, ये बिल्कुल फिर बिल्कुल। मैंने हाँ या फिर मैंने हाँ ना, फिर मैंने और एक चीज मैंने देखा कि विदाउट इन्वेस्टिंग दैट प्रोडक्ट इटसेल्फ, हाउ कैन आई स्टार्ट प्रमोटिंग इट, ना। फिर से और एक चीज वो वहाँ पे दिमाग में आता है कि हम कॉलेज में जाते हैं और डायरेक्टली फैकल्टी को बोलते हैं कि पहले हमको जॉब दे दो, उसके बाद हम कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, है ना। तो या वो एक या तो या तो एग्जैक्टली उस टाइप का मैं पहले सोचता था। बट देन फिर धीरे धीरे उसको समझा। फिर मैंने कैसे भी करके, उस टाइम में पैसे की दिक्कत इतनी थी कि मैंने बोला कि चलो फिर से जो भी पैसे थे मैं कर लिया इन्वेस्ट उसमें। फिर मैंने वहां से सीखना शुरू किया ना, फिर उसको धीरे धीरे, और जैसे ही सीखा मैंने कि पहले 7 दिन के अंदर मेरे को फर्स्ट सेल मिल गई। अब वो डेफिनेटली वो क्लोज कॉन्टैक्ट से मिली, मतलब मेरे को जो फेसबुक में क्लोज कॉन्टैक्ट डेली बेसिस में से बात करते रहते हैं, तो वहां से सेल्स आना इजी है। सो इसलिए बोला जाता है कि यू कैन ओनली सेल दोज पीपल हु नो यू, है ना। नो यू या तो जो आपको जानते हैं कि वो जल्दी आपको सेल्स देंगे। yeah नॉर्मली go हम डायरेक्टली, means कि go for hot traffic or warm traffic, right? Don't go for cold traffic. Yeah, go हाँ। right. Yeah. फिर धीरे धीरे फिर मैंने उसको समझा, उस प्रोडक्ट को समझा, और मैंने फिर जो इसको सेल किया हुआ 7 दिन के अंदर, है ना। फर्स्ट सेल हो गया 7 दिन के अंदर, और उस सॉरी, उसके बाद 4 महीने मेरे को जीरो सेल्स आए थे। ये सबसे लो पॉइंट था मेरे लिए। चला, मुझे समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहा था, जॉब भी कर रहा था, और मुझे बहुत सारे जगह में मैं हाथ पैर मारा था कि ये थोड़ा कर लो, वो थोड़ा कर लो, है ना। फिर धीरे धीरे दूसरे कोर्सेज देखने लगे, राइट। फिर बीच में मैंने दीपक सर का किया, डिजिटल दीपक। वहाँ पे एक्चुअली वो थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड देते हैं, तो वहाँ पे क्या ना, मुझे लीड जनरेशन का कुछ टॉपिक दे दिया उन्होंने, है अच्छा ना। तो वहाँ पे फिर मैंने थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया, है ना,
कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर, डिजिटल मार्केटिंग कोर कॉन्सेप्ट को मैं इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे वहां से एक्चुअली मुझे कॉन्फिडेंस, मैंने ऑडियंस बिल्ड करना मैंने शुरू किया। तो वही होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में हम डायरेक्टली जाके स्पिच करते हैं विदाउट बिल्डिंग ऑडियंस, है ना, ये गलती होता है ना। और हाँ, गलती होता है, राइट। और धीरे धीरे इस प्रोडक्ट को मैंने और ज्यादा समझने के लिए कोशिश की कि किसको ऐसे किस किस लोगों को मैं टारगेट कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ से एक्चुअली मेरा जर्नी शुरू हुआ और लो पॉइंट वहां पे आया, जो 4 महीने के बाद, और एक नेक्स्ट सेल आया जब मैंने पब्लिश करना शुरू किया कंसिस्टेंटली फेसबुक लाइव, है ना। अच्छा, लाइव चैलेंज लिया। यहाँ पे रुकना चाहूंगा कि ये जो आप स्टार्ट किए लाइव आना, राइट, क्योंकि आप यहाँ पे आप एक्सपर्ट हो इस चीज में, क्योंकि आप, मैंने देखा है कि आप 365 डेज का भी कंप्लीट किया है। बट ये सब सारा कुछ कब स्टार्ट हुआ? जब वन फॉलोअर चैलेंज लेने के बाद, क्लिक फनल को ज्वाइन करने के बाद, ये सारा कुछ जो आप लाइव आना स्टार्ट हुए, एंड जो 3 बुक थे इसके, एक्सपर्ट सीक्रेट, .com सीक्रेट, राइट, ट्रैफिक सीक्रेट, इसके रीड करने के बाद आपने स्टार्ट किया लाइव आना, या उससे पहले से? तो रसल ब्रंसन तो पहले ओएफए में बोल देते कि पब्लिश करना है आपको 365 डेज, बट मैं क्या कर रहा था, अपने आप को हाइड कर रहा था। मैं क्या कर रहा था, वो मीडियम में पब्लिश कर देता था, कभी कभी पॉडकास्ट में बात कर रहा था, लोगों को हाइड कर रहा था कि मैं अपने आप को हाइड कर रहा था। बट आपके ऑलरेडी इंटरव्यू आपने ले चुके हैं पंकज सिंह, वो मुझे उस टाइम में बहुत गाइड किए थे, मैंने उनका भी हेल्प लिया कि हाँ अब मुझे बताओ कि मैं उस टाइम में फ्रस्ट्रेट भी हो गया था कि कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या करो। तो उन्होंने बोला कि पब्लिश करो, पब्लिश करो। तो उन्होंने बोला कि 10 दिन का चैलेंज लो। तो फिर मैंने चैलेंज जब लिया 10 दिन का, और वो मैंने फेसबुक लाइव में कॉन्फिडेंस करवा दिया कि हाँ फेसबुक लाइव में कर सकता हूँ। और फेसबुक लाइव उस टाइम मैं इसीलिए कर रहा था बिकॉज उस टाइम में गांव में था मैं, और गांव में एक्चुअली मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि यूट्यूब का एड से वीडियो बना सकता हूँ। ये एडिटिंग बहुत दिक्कत था। तो नेटवर्क भी मैं वो जियो हॉटस्पॉट से करता था, तो इसलिए मेरे लिए बेस्ट था कि मोबाइल पे पब्लिश डालूं और लाइव चले जाऊं, वहां से ऐसे करूं। तो उन्होंने 10 दिन का मुझे चैलेंज दिया, तो 10 दिन कैसे भी करके मैंने खत्म कर दिया। फिर मैंने अपने आप को मैंने पूछा कि 365 डेज का चैलेंज जो मैंने 4 महीने पहले मैं सोचा था, क्या उस चैलेंज को ले लूं मैं? तो रसल ब्रंसन ने बोला था कि अगर तुम 365 डेज पब्लिश कर लोगे कंटिन्यूअसली, देन योर लाइफ विल बी नेवर बी द सेम एज यू आर टुडे नाउ। ये वाला चीज मुझे हिट किया कि भाई ये ऐसे कैसे बोल सकता है कि 1 साल तक हम कंटिन्यूअसली अगर कर देंगे तो लाइफ चेंज हो जाएगा। तो मैंने उसको जिद में ले लिया, है ना, और मतलब कि इसको करना ही करना है। 2-3 दिन मैंने गैप लिया, अगस्त 14-15 समथिंग इसी टाइम में मैंने बोला कि इसको स्टार्ट करते हैं। और लिटरली मैंने स्टार्ट किया, डर भी लग रहा था कि मैं करूँ ना करूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा कर लूँ, 30 दिन का ले लूँ, फिर उसके बाद गैप ले लूँ। बट मैंने लिया, थोड़ा थोड़ा सा टारगेट लिया, 30 दिन करता हूँ, चलो देखना 30 दिन हो गया, अच्छा चलो और भी कर सकते हैं। फिर ऐसे छोटे छोटे मैं स्टेप लेते 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 मैंने, अब हर बार मैं क्या कर रहा था ना कि अनाउंस कर रहा था पब्लिकली, तो पब्लिकली मेरा जो ऑडियंस है वो अकाउंटेबल रहे कि कल के डेट में लेट भी हो जाता हूँ ना तो मुझे कोई मैसेज कर देता है, अगर अभी तक लेट लाइव नहीं आया कब आओगे। तो ये चीज आने लगे, ये मेरे जो डेली बेसिस में लाइव अटेंड करते थे, तो वो मुझे और एक्साइटमेंट लग रहा, लोग बोल रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड है कभी। हाँ, बट कभी कभी ऐसे होता ना कोई भी नहीं आता था देखने के लिए, जीरो थे, मुझे यार कोई नहीं आ रहा, बंद करो ना करो। फिर नहीं, मुझे रसल ब्रंसन बोला 1 साल करना था, एक साल नहीं करना है। फिर ये चीज मैंने अपने दिमाग में ठान लिया। बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ चीज को दिमाग में ठान लोगे ना, आप जिसके ऊपर पूरा इतना फोकस कर लोगे ना, लेजर फोकस, वहां से रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। यू कैन नॉट इमेजिन, मैं ऐसे करता करता 69th डे लाइव करने के बाद किसी ने मुझे ऐसे मैसेज किया कि मुझे बात करना है फोन पे आपके साथ। देन उसके बाद उसने बोला कि इन्फॉर्मेशन चाहिए था थोड़े थोड़े, आप जो करते हो एफिलिएट मार्केटिंग। मैंने बोला ये चीज है, अगर करना कर लो। मैं ऐसा पूछ नहीं किया, तो बंदा नेक्स्ट डे मुझे फोन करता है, एफिलिएट लिंक भेजो आपका। वाह, तो वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि यार फेसबुक लाइव काम कर रहा है। अब वो जो 0 से 69th जो जर्नी है ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड, मतलब वो पीरियड था मेरे लिए, जहाँ पे 99% लोग गिव अप करते हैं।
वो वाला पीरियड था। 99 लोग 10 दिन 15 दिन में गिव अप कर ले, दोस्त 10 दिन भी तो बहुत बात मैंने बोल दिया, मैंने 2-3 दिन में मेरे अभी मेरे मैंने स्टूडेंट्स हैं। सच्ची बताऊं तो मैंने आपकी जर्नी देखा था, मैं स्टार्टिंग से देखा हूँ आपकी, जो पहले लाइव आया होगा आपने, क्योंकि मुझे लगता है कि जब उस टाइम में वीडियोस आ रही होगी आपके, लाइव आ रही थी, मतलब काफी जो होता है स्टार्टिंग में, मेरी वीडियोस देखो स्टार्टिंग में तो काफी बेकार थी। तो उस टाइम में मुझे लगता है कि यार बंदे में मतलब है कुछ, तो है उस बात बोलते हैं ना कि कुछ है इसमें, कुछ कर सकता है, कुछ जज्बा है इसके अंदर। मुझे लगा था यार कुछ ना कुछ कर सकते हो, क्योंकि तो आप तुम गिव अप नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि इतना, क्योंकि हम्म। जीरो व्यूअर है, डीमोटिवेट हो जाता है इंसान, कितना भी अच्छा कंटेंट लेके आओ यार, मुझे भी होता है कई बार कि अच्छा कंटेंट लेके आओ, फिर भी अगर व्यूअर्स नहीं आ रहे, ऑडियंस नहीं आ रहे, तो डीमोटिवेट हो जाता है इंसान, राइट। या समझ सकता हूँ जर्नी को मैं, मतलब रिलेट कर सकता हूँ। या फिर बीच बीच में क्या हुआ कि बहुत सारे इंस्पिरेशन मिला है कि देखो, कभी भी हम जब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी ना, हम अपने ऊपर काम करते हैं। हम डेफिनेटली लोगों को सिखा रहे हैं, बट थिंग इज स्टार्टिंग फेज में हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। तो परफेक्ट। हमारा ग्रोथ ज्यादा जरूरी है। वंस अगर मुझे आज के डेट में आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी दे दोगे ना, तो मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसका मैं कैपेबल नहीं बनाऊं उस 1 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए। लोग बोलते हैं 1 मिलियन चाहिए, 1 मिलियन चाहिए, बट आर वी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दोस काइंड हैंडलिंग ऑफ दोस्त, या ऑडियंस? या है ना? ग्रेट ग्रेट। उनके एक्सपेक्टेशन भी बहुत होंगे, उनके मतलब बहुत कुछ होंगे। तो या दैट इज द थिंग। तो मैंने बोला कि मैं धीरे धीरे इंप्रूव करूंगा, पर थिंग इज फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना है हमको। फिर धीरे धीरे करते गया, फिर धीरे धीरे रिजल्ट्स आते गए, तो रिजल्ट्स में शेयर करते गया। तो लोगों का क्यूरियोसिटी जाग गया कि ये फेसबुक लाइव में कर क्या रहा है कि आ गया। तो फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट 100 जब कंप्लीट होने वाला था, तो मैंने डिसाइड किया यार 100 इज बिग नंबर, या है ना? आप मैं अब मैं लोग बोल रहे यार हम 100 कैसे कर लिया, है ना? पर थिंक इज वही है कि मैं लोगों को अकाउंटेबिलिटी रखा, राइट? तो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं अभी, तो वो बोलते हैं कि 2 दिन मैंने पब्लिश कर दिया, कुछ नहीं हुआ, पता नहीं तीसरे दिन कोई आ गया कि नहीं, है ना? बोले कि यार तुम 3 दिन में ऐसे हालत कर रहे हो। तो दैट इज द थिंग है कि आपको हार नहीं मानना। स्टार्टिंग फेज में आपको स्ट्रगल होगा, आपको बहुत लगेगा कि कुछ होने नहीं वाला। 4 साल अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने कभी भी पूछा नहीं अपने फैकल्टी को कि जॉब दो स्टार्टिंग फेज में, सही दूसरे बात महीने तीसरे महीने में पूछा। 4 साल के बाद याद आ रहा है कि यार जॉब नहीं हुआ, है। चलो देखते हैं दूसरा कुछ कोर्स करते हैं, राइट? या तो वहां पे 4 साल दे सकते हो, यहाँ पे 4 महीने तो दे सकते हो ना, 4 महीने कंटिन्यूस कंटिन्यूस, या राइट? तो वो मैं इस हर चीज को बताऊँ ना कि थोड़ा यहाँ पे पेशेंस चाहिए। वो थोड़ा बिल्कुल। पेशेंस थोड़ा रख लोगे ना, वहाँ पे बहुत रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो ऐसे ही होते होते धीरे धीरे मेरा फेसबुक लाइव चलता गया। आज 365 400 क्रॉस कर गया अभी रिसेंटली। परफेक्ट, वाह, ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट। क्योंकि यार इसमें इसमें मैं इसलिए भी क्लैप मारूंगा, क्योंकि यार ये सुनने में ऐसा लगता है कि इजी है, मुझे पता है कि इजी नहीं है। उस टाइम में गिव अप, काफी लोग गिव अप कर देते हैं। मैं ऑडियंस से भी जानना चाहूंगा कि आप लोग अगर इनके जगह, सागर भाई की जगह होते, तो आप लोग गिव अप करते या नहीं करते? मुझे कमेंट में बताओ। आई हैशटैग के साथ यूज कर सकते हो आप कमेंट में कि आई गिव अप और आई एम नॉट गिव अप, या इस तरह कुछ लिख सकते हो आप कमेंट मैं में, ताकि उस या टाइम में बताऊं कि ये 365 डे में चैलेंज जो लिया था, उसके बीच में मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, ड्राइव कर रहा था मैं, एक्चुअली हॉस्पिटल में जा रहा था, तो वहां पे भी कभी कभी रात में ड्राइव करना पड़ता था, तो वहां पे भी जाता हूँ। बट स्टिल मैंने अपने आप को कमिटमेंट दिया कि मुझे 1 मिनट का लाइव जाना है, बट जाना है, जाना राइट? है या जैसे कि हम लोग कमिटमेंट करते हैं। हाँ, मैंने देखा था तो बड़े हम जो भाई के कमिट कुछ इशू था, हाँ। छोटे, हाँ, मेरे हाँ, छोटे भाई छोटे का भाई, अच्छा अच्छा। हॉस्टल में, तो मैं ट्रैवल कर रहा था 1500 किलोमीटर, है ना? तो उस 1500 किलोमीटर बीच में मैं 1:30 बजे रात को गाड़ी रोके मैंने, मतलब वहां पे गाड़ी स्टॉप था, तो मैंने बोला कि इसमें अब चलना है लाइव। अब वो कमिटमेंट इसीलिए था कि मुझे 24 घंटे में एक चीज मैं डेली नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं कैसे अचीव करूँ अगर बड़ा अचीव करना है। सही। तो ये कमिटमेंट था। लेट से हम लोग, मैं एक बताता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 30 मिनट हमको बुक रीडिंग करना है, या 1 आवर हमको योगा करना है, या 1 आवर जिम जाना, राइट? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम डेली बेसिस में 30 मिनट बुक पढ़ो। अगर आपने आज तुमको लगा कि मैं बुक नहीं पढ़ पाया 30 मिनट, 5 मिनट पढ़ लो, बट पढ़ो। क्योंकि वो जो एक बार कंसिस्टेंटली ब्रेक हो जाता है ना, वहां से फिर से वो साइकिल में टच करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। तो मैं डेली बेसिस में थोड़ी, मैं आधा आधा घंटा या लंबा लंबा लाइव करता था,
मैं 1 मिनट जाता था, मैं अपने लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा था। गैरी विनरचक बोलते हैं ना, Yeah, यू डोंट हैव टू लाइक क्रिएट अ कंटेंट, जस्ट yeah, डॉक्यूमेंट इट। तो just मैं to comment. वहां पे मैं वहां पे ज्ञान नहीं दे रहा था, वहां पे कोई लर्निंग नहीं दे रहा था, वहां पे बस शेयर कर रहा था कि दिस इज माय जर्नी नाउ, आई एम इट। मैं रास्ते में जा रहा हूँ भाई को हेल्प करने के लिए, वहां पे वो हॉस्पिटल में है, बट स्टिल आई वांटेड टू डू दिस लाइफ जस्ट टू शेयर माय जर्नी। तो आई वाज जस्ट डॉक्यूमेंटिंग द जर्नी, Document it. है ना। तो क्योंकि लोग ना, नॉट नेसेसरी कि दे वांटेड टू लर्न फ्रॉम ओनली मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, है ना। Yeah, वो आपके जर्नी में, आपके लाइफ में yeah. क्या हो रहा है वो जानना चाहते They want to know you actually. Yeah, हैं। हाँ, yeah, विवेक बिंद्रा एक बात बोलते हैं, पीपल आर इमोशनल बट हाँ, बिजनेस इज लॉजिकल बट पीपल आर इमोशनल, emotional. Yeah, है ना। तो हमको लोगों के इमोशनल पॉइंट पे कनेक्ट करना है, yeah, वो शेयरिंग आवर स्टोरी, yeah. है ना। तो ये चीज बहुत मायने रखते हैं हमारे लाइफ में, कि कंसिस्टेंट रहना है, और उसके ऊपर तभी जाके रिजल्ट आएगा। क्या परफेक्ट। क्या जैसे मैं कहीं भी बोलता हूँ कि कोई भी चीज करते हो या इंस्टा पे पोस्ट करते हो या कहीं यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर रहे हो आप जर्नी, कोई भी काम करते हो आप, उसको आपको रेगुलर करना होगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ दिन कर रहे हो गिव अप कर रहे हो। मैं काफी सागर में बताऊँ यार कि मैं कमेटी में पढ़ते पढ़ते ना दिमाग खराब हो जाता है। अरे वीडियो देखा नहीं, वीडियो अपलोड हुई, जस्ट भाई सेल नहीं आ रही भाई, वीडियोस को आपने देखा भी नहीं है कंप्लीट, एंड उसको पे एक्शन भी नहीं लिया है, क्योंकि एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लर्न तो सब करता है। अभी देखो कितने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, ऐसे ही आपको हर जगह से फ्री के कंटेंट मिल जाते हैं, बट उसमें एक्शन कम ही लोग लेके पाते हैं। अगर मैं देखो तो मैं कहीं से कोई कोर्स नहीं लिया था स्टार्टिंग में, मैंने सीखा सारा कुछ यूट्यूब से, कुछ सीखा है कुछ कहीं से, तब जाके मुझे समझ में आया डिजिटल मार्केट, मेरा मार्केटिंग बैकग्राउंड था, मैंने सोचा कि और एक्सप्लोर करनी चाहिए इस पे, फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया सारा कुछ। तो मतलब ऐसा कुछ थोड़ी था मेरे साथ कि मुझे सारा कुछ फ्री में ऐसे मिल गया ऊपर से, मैंने एक्शन लिया। अगर मैं यूट्यूब स्टार्ट नहीं करता तो आज मैं सागर भाई के साथ लाइव नहीं आता, राइट, जो फैक्ट है ना। तो ऐसी एक्शन लेना होता है कि हमें एक्शन लेना होता है। तो जो लोग भी सोचते हैं यार 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में सेल नहीं आता है, तो मैं बता दूं कि यार इसमें काफी टाइम लगता है, एंड गिव अप मत करना, तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ कर लोगे। मैंने काफी लोगों को देखा है, सब लोगों को देखो यार, जितने लोगों की जर्नी है, जो लोग पैसे अर्न कर रहे हैं ऑनलाइन से, क्योंकि यार इसमें आपको गिव अप नहीं करना पड़ेगा, एंड कॉन्स्टेंटली मतलब कंसिस्टेंसी जो है आपको हमेशा रखना पड़ेगा इसमें। ऐसा नहीं कि 2 महीने के बाद छोड़ दो एंड गिव अप कर दो। आप सीखो चीज की कैसे काम करता है सारा सिस्टम। अगर आपको कोई मेंटर मिल जाते हैं तो फिर उसको मेंटर का हेल्प लो, क्योंकि मेंटर काफी यहाँ पे काफी 90% मुझे लगता है मेंटर आपको सक्सेसफुल होने में, सक्सेस होने में रोल अदा करते हैं। हाँ, क्योंकि कोर्स में क्या होता है कि आपको स्ट्रेटेजी मिलता है, राइट, बट जो टैक्टिकल चीज है ना, कि जो इम्प्लीमेंट करने के टाइम में जो आपको प्रॉब्लम आती है ना, यू कैन आस्क समबडी, किसको पूछोगे आप, राइट। वो चीज जरूरी है आपको, मेंटरशिप, राइट। बिल्कुल। तो वही चीज मैं बताता हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि ये इतने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लोगों का होता है कि जल्दी ही चाहिए रिजल्ट, जल्दी चाहिए। आप ना, मैं बोलता हूँ कि जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, थिंक लाइक यू आर बिल्डिंग ए रियल बिजनेस। जैसे हम लोग घर पे कोई बिजनेस करते हैं, वो कैसे करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2-4 साल के अंदर भी रिटर्न आ जाए तो बहुत बढ़िया है। आज तक भी फ्लिपकार्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। कितने साल हो गया आपको, उनका 15-13-14 साल हो गया। हाँ, हमको उतना देर तो नहीं लगेगा, बट ऑनलाइन बिजनेस में आपको 6 से 1 साल तो एटलीस्ट पैसे रख लो। वो 4 महीने अगर मैं गिव अप कर लेता, मेरे पास सही मेंटरशिप नहीं रहता, राइट, मैं पता नहीं रहता, मैं शायद जॉब कर रहा होता अभी भी, कहीं पे भी भले ही, और कहीं ना कहीं मैं जॉब कर रहा होता। बट आज मुझे कॉन्फिडेंस इसीलिए मिल गया मैं कि हाँ, अब मैं जॉब ना करूँ भी तो चलेगा, मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस वो आ गया ना। तो वही आप यहाँ पे राइट स्कोप खुल जाता है ना आपके पास, क्योंकि आप बस एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे आप ट्रेनिंग में दे रहे हो, कंसल्टिंग में जा रहे हो, मेंटरशिप में जा रहे हो, एंड मेन भी आप यूट्यूब पे भी आ रहे हो, है ना। तो काफी आप एक बिजनेस एसेट आप जमा कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो एसेट। एक ही चीज नहीं कि बस एफिलिएट मार्केटिंग तो साइड में हो गया अभी जो लोग एक्सपीरियंस है, जो लोग पैसे, जैसे आप हो, जितने मैं भी हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि बस एफिलिएट मार्केटिंग पे लगाऊं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि कैसे अर्न करनी है पैसे इस चीज से, तो मैं दूसरे को सिखा सकता हूँ। जैसे मैं यूट्यूब पे सिखाता हूँ, जैसे अपने मेंटर में सिखाता हूँ, जैसे आप कंसल्टिंग में सिखा सकते हो किसी क्लाइंट को। तो एक लोग सोचते हैं क्या कि उनका जो माइंडसेट होता है बस एफिलिएट मार्केटिंग कब तक काम करेगा। अरे एफिलिएट मार्केटिंग को हटाओ, पहले आप यहाँ पे सीखते हो स्किल्स जो कि आपको लाइफ टाइम तक काम आने वाला है ना। ये होती है बड़ी लोग ये पूरा माइंडसेट यार कि हाँ बस क्या होने वाला है, सेल तो आएंगी, फिर क्या, फिर ऐसे ही मेहनत करनी होगी, फिर से इतना ही मेहनत करो। तो लोगों का माइंडसेट ये हो रखा होता है। मैं उनको बता दूं, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, या सागर भाई भी हैं अभी, कि
यार माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इस चीज में। एंड आपको ऐसा नहीं कि बस एफिलिएट मार्केटिंग, यहाँ से आप 10 तरह के बिजनेस और खड़ा कर सकते हो इस पे, है ना। ऐसी है ऑनलाइन जर्नी, ऐसी होती है। तो या कंटिन्यू कर सागर भाई। आपने जब माइंडसेट की बात की ना, पूरा बिजनेस जो है ना 90% माइंडसेट, 10% ऑल द टेक्निकल स्टफ्स, है ना। क्योंकि अगर आपके पास राइट माइंडसेट नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो वही है ना कि आपको वो विनिंग माइंडसेट होना चाहिए, वो और गिविंग माइंडसेट होना चाहिए। मैं भी रिसेंटली एक वीडियो में बताया था कि माइंडसेट ऑफ, जब हम लोग जाते हैं ना, फील्ड में उतरते हैं, तो आपको फार्मर माइंडसेट होना चाहिए, ना कि हंटर माइंडसेट। हंटर माइंडसेट वही होता है कि वो सिर्फ वो सोचता है कहाँ पे सेल मिलेगा, कहाँ पे सेल मिलेगा, कहाँ पे सेल मिलेगा। पर जो फार्मर माइंडसेट है ना, वो अपना सोचता है कि वो कैसे पहले सीड बिछाएगा, राइट राइट, से भी जैसे शायद। वो डाल, हाँ, वो उसके ऊपर फोकस करेगा। इसका मतलब इसमें वैल्यू डालेगा, जैसे कि आप वैल्यू दे रहे हो वीडियो में, दिस इज कंप्लीटली फ्री वैल्यू, राइट। यहाँ राइट। पे क्या पता है कि किसी कोई भी एक बंदा इस मैसेज को सुन के वो अपना लाइफ चेंज कर सकता है, राइट, उसका लाइफ। तो फिर वो क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यू क्रिएट होने के बाद आप सेल एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। विदाउट वैल्यू ना देके आप कैसे आउटपुट ऐसे देते हो। तो आपको जो इनपुट देना है ना, वैल्यू ही देना लोगों के सामने, है ना। पीपल डू नॉट वांट टू गेट सोल्ड, वो नहीं चाहते कि हमको खरीदना है। अगर आप उनका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, डेफिनेटली वो आपसे परचेस कर लेंगे, है ना। तो Obviously. यही चीज है कि आपको अगर स्टार्ट करना है ऑनलाइन, उस माइंड से स्टार्ट करना है कि मैं कैसे दिन स्टार्ट करो कि हाउ आई कैन हेल्प एनफ पीपल, मे बी 2 पीपल। दिन में आप सोचो कि मुझे दिन में आज 2 लोग को हेल्प करना है। कैसे हेल्प करना है, मे बी जो सोशल मीडिया से बात कर रहे हो, अपने ऑडियंस से बात करो, जो भी है, जैसे भी करके, Yeah. है ना। अपना टाइम दो या कैसे भी करके कंटेंट बना के वहां पे ये करो। तो कंटेंट इज द बेस्ट वे टू प्रोवाइड वैल्यू। Yeah. तो वही, जैसे मैं लाइव को यूज करता हूँ एज ए वैल्यू, है ना, Yeah. देने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए। Perfect. बट ऐसे थोड़ी है कि मैं लाइव चला गया और मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, नहीं, ऐसे ऐसा नहीं होता ना। वो एक पॉइंट है, पॉइंट एक प्रोसेस है, राइट। हाँ, या प्रोसेस है। फिर उसके बाद कनेक्ट होता है, फिर उसके बाद कॉल्स होते हैं, सारा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज बोलते हैं ना कि रोम रोम वाज नॉट इन बिल्ड इन ए डे, राइट। एक दिन में तो बना नहीं था, क्योंकि हमें लगता है कि जो ऑनलाइन जर्नी होती है हमारी रोलर कोस्टर राइड होती है ना। आपको मतलब सब राइड मतलब करनी पड़ेगी, ये ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी। आप सोचोगे यार कि मुझे बस बैठे बैठे, मतलब बोलते हैं ना कि लड्डू आ जाए ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। या आपको यहाँ पे झेलना पड़ेगा। रोलर कोस्टर राइड होती है जो ऑनलाइन जर्नी होती है। या परफेक्ट। तो अब मैं एवरीबडी। चलता हाँ, हूँ। या मैं वही चीज कंटिन्यू। बना दूं, तो कभी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, हम लोग नहीं करते हैं, हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। हर कोई स्ट्रगल करता है, तो इसको एक्सेप्ट करना है कि हर कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा है, भले वो मिलीनियर हो, वो भी स्ट्रगल करता है अपने अपने लेवल पे, है ना। तो स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ योर सक्सेस, है ना। वो तो आप मान लो कि वो एक पार्ट है। तो फिर चलता हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जैसे मैं सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि ये पूछना मतलब होता है ना कि इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है ना, कि व्हाई यू चूज एफिलिएट मार्केटिंग, कि आपके पास ड्रॉप शिपिंग का भी ऑप्शन। कई लोग कंफ्यूज करते हैं उस चीज, क्योंकि सागर भाई क्या होता है ना कि हम स्टार्ट कर, जो लोग भी बिगिनर होते हैं, काफी कुछ मार्केट में आ रखा होता है। यूट्यूब पे जब सर्च करते हैं ऑनलाइन हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, जैसे हमने भी सर्च करा होगा कभी ना कभी, राइट, हाउ टू अर्न पैसिव इनकम, तो कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि यार ड्रॉप शिपिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, अमेजन एफई है, और भी बहुत सारे कुछ है। तो मैं स्टार्ट कैसे करूं? एफिलिएट मार्केटिंग को ही चूज क्यों करनी चाहिए? मतलब ऐसा क्वेश्चन है, व्हाई यू चूज एफिलिएट मार्केटिंग ओनली? ओके, एफिलिएट मार्केटिंग, मेरा जो माइंडसेट था उस टाइम में, जब मैं स्टार्ट किया था एफिलिएट मार्केटिंग, बिकॉज उस टाइम में मेरे पास प्रोडक्ट नहीं था, है ना। और उस टाइम में कुछ स्किल भी था नहीं, जो कि मैं स्किल पे मार्केट में फ्रीलांसिंग दे के मैं ऐसे कुछ कमा सकता हूँ। ये नॉर्मली जो स्टार्टिंग करते हैं ना ऑनलाइन, पूरा रो होते हैं ना, तो उनके लिए बेस्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। उसमें आपको सिर्फ ट्रैफिक के ऊपर काम करना पड़ता है, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का नॉलेज ले लिया, आपको प्रोडक्ट का डिलीवरी नहीं देना है, आपको जो प्रोडक्ट को डेवलप भी नहीं करना है, आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट चूज करना है और आपको प्रो करना है। तो इससे क्या होता है ना कि आपका जो एक वैल्यू चेन होता है बिजनेस में, बोला जाता है ना वैल्यू चेन, तो वैल्यू चेन में आप एक छोटा सा करते हो, बट शार्प फोकस में आप काम करते हो। तो इससे क्या होता है ना, आपका ना एक स्किल बहुत सही से बिल्डअप होता है। कोई एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बेबी वो 5 जगह हाथ पैर मारता है, और उसका मे भी ठीक है, उसको 20-20
परसेंट उसको वहां पे ग्रो हो रहा है, बट आपका 100% एक जगह पे ग्रो हो रहा है, वो ट्रैफिक। इसीलिए मेरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मेरा स्ट्रेंथ है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बिकॉज मैं उसके ऊपर बहुत टाइम स्पेंड किया हूँ उसके ऊपर, एफिलिएट मार्केटिंग। अभी चलो मैंने कोचिंग स्टार्ट किया 3 4 5 महीने पहले, बट उस पहले जो 6 7 8 महीने था उस टाइम कंप्लीटली मैं सिर्फ ट्रैफिक के ऊपर काम कर रहा था, काम करते हैं, है ना। तो वो चीज़ है कि एफिलिएट मार्केटिंग द बेस्ट वे जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है और आप जस्ट प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट चूज करते हो और सही लोगों के पास पहुंचाते हो, तो ये बेस्ट। हाँ, इसमें ज्यादा कोई स्किल सेट नहीं जरूरत होती, आप खुद सीख के भी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग। परफेक्ट 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 आंसर का मुझे लगता है काफी लोग इससे मोटिवेट होंगे। एंड जितने लोगों के पास क्वेश्चन होगा ऐसा कि एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए राइट। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यार कई लोग ना, जो लोग भी आते हैं, कई लोग बोलते हैं यार मैं जॉब छोड़ दूं क्या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज मतलब मुझे पढ़ना ही नहीं है। ऐसे लोग कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस में खासकर कि मैं स्टूडेंट हूँ भाई, मैं क्या छोड़ दूं स्कूल जाना, मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं जॉब छोड़ दूं, मैं एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करता हूँ। तो आप उनको क्या कहो, आप क्या बोलना चाहोगे उन लोगों को जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं स्कूल छोड़ देता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए या जॉब छोड़ देता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, आप क्या उनको बोलोगे आप? नहीं, वो गलती नहीं करना चाहिए, राइट। जब आपको लगता है कि ये बोला अभी वो साइनी ऑब्जेक्ट होता है, राइट, मुझको लगता है ना वो साइनी ऑब्जेक्ट्स ना, बट उस कुछ टाइम के बाद ना वो फिर से नहीं, ये एफिलिएट मार्केटिंग काम नहीं कर रहा है, शायद फिर से जॉब पे चले जाना चाहिए, राइट। तो थिंग इज, जब तक आपको नहीं लगता कि ये बहुत पावरफुल चीज है ना, और आपके लिए पूरा सही चीजें पूरा आपको ग्रो कर सकता है, तब तक आपको नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने छोड़ा था उसी समय, उस टाइम में कुछ फैमिली में भी इशू आया था, और मुझे छोड़ना इसलिए पड़ा था कि मुझे कि वहाँ पे जा नहीं पा रहे थे, कि मैं थोड़ा लोकेशन का प्रॉब्लम था, है ना, और कुछ अदर रीजन थे। बट वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो। बट तो चीज बोलते हैं ना, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली छोड़ दूँ, राइट, वो चीज मैं कभी नहीं बोलूंगा, राइट। आप पढ़ो, राइट, पढ़ो, बट उसके साथ साथ उसको बिल्डअप करते जाओ, है ना। जो भी 2 3 घंटा आपको मिल रहा है, उस 2 3 घंटा में आपको उसको डेवलप करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 1 साल के बाद आपने कुछ अचीव कर लिया है, आपको लगता है इसको आप फुल टाइम करके इसको और कर सकते हो, देन आप जा सकते हो। बट स्टार्टिंग में कुछ रिजल्ट आया नहीं आया तो देख के एकदम से छोड़ देना, दैट इज फुलिश एक्शन। वो कभी मैं सजेस्ट भी नहीं करता। जॉब भी करते हैं, मैं सजेस्ट करता हूँ 2 घंटा टाइम दो, कोई इशू नहीं, या 1 घंटा टाइम दो, बट डेली टाइम दो। पहले देख लो टाइम दे पा रहे नहीं दे पा रहे। अगर थोड़ा बहुत वो 1 2 घंटा दे दोगे तो आप छोड़ने के बाद भी टाइम दे सकते हो, नहीं था ना। तो वही चीज है कि बहुत सारे, आज कल एक किसी से बात हुआ तो उन्होंने बहुत सही चीज बोला कि स्टार्टिंग में ना बहुत मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, और मुझे कुछ जॉब जो है ना, जॉब का पैसा मेरा एक्चुअली यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करने कोर्सेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला ये वो बहुत सही चीज है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फेज में अगर आप 5 6 महीने डालते हो, राइट, एक्सपेरिमेंट करते रहते हो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, उस प्रोडक्ट कैश फ्लो के लिए कहाँ से पैसे लाओगे। बेटर है कि आप अपना जॉब से ही वो उसको यूज कर लो। तो दैट इज समथिंग आई वुड सजेस्ट कि जॉब को रखो, उसी पैसे को ये करते हो, एक बार वो स्टेबल हो जाएगा ना, आपको कैश फ्लो पता लगेगा, हाँ बिजनेस आ रहा है, देन आप वो देख सकते हो, हाँ अभी आप जॉब को छोड़ने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। या बहुत ही सही, मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ, क्योंकि यार अगर मेरा एक ही, अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं कि यार, तो देखो कि अगर आप 30 के या 40 के आप कमा रहे हो जॉब से, एंड अगर इक्वली आप कमाना स्टार्ट कर दिया एफिलिएट मार्केटिंग से या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस से, अगर 30 40 आप ऑनलाइन बिजनेस से भी कमा रहे हो, देन आप सोच सकते हो जॉब को गिव अप करने का एंड फुल टाइम एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस करने का। वो तब कर सकते हो जब आप इक्वली आते हो तब। ऐसा नहीं कि आप आपके 30 40 यहाँ पे हो रहा है, कुछ दिन के बाद आप गिव अप कर देते हो ऑनलाइन बिजनेस में भी, जो भी है ना, आप ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। तो इससे अच्छा है कुछ ऐसा एसेट जमा बना लो या पैसिव इनकम स्ट्रीम एक रेडी कर लो, ताकि आपको एक आपको आते ही रहे पैसा, एक जगह से कम कंटिन्यू आते रहे, राइट। ये सही बताया आपने सागर भाई। तो फिर एक क्वेश्चन जो
अभी सब लोगों ने कमेंट में ही पूछना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर सागर भाई, अगर अगर आप स्टार्ट करते हो अभी, जस्ट अभी अगर आपको स्टार्ट करना है अभी, तो आप क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हो? क्या क्या आपको स्टेप रहेगा आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग अगर स्टार्ट करते हो अभी तो? हाँ, अभी मुझे देखो, पहले स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि हम स्टार्ट ऐसे ही आंख बंद करके स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब कुछ पता नहीं चलता है कहाँ से स्टार्ट करना है। बट पहले मैं सोचूंगा, एफिलिएट मार्केट स्टार्ट करोगे, कोई ऐसे बंदा पकड़ो जो कि आपसे एक दो स्टेप आगे है और आपका वो हैंड होल्ड कर सकता है आपकी जर्नी में, परफेक्ट। है ना। वो बोलते हैं कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी हो सकता है, एक मेंटोरशिप भी हो सकता मेट्रो भी हो गया। है ना। हाँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है उस टाइम में स्टार्ट करने के लिए। और वो, और उस मेंटर को 90 डेज तक सरेंडर कर दो, वो जो बोल रहा है वही करो, तुम अपना परफेक्ट। दिमाग लगाओ मत। परफेक्ट। और मेंटर वो लोग मेंटर कैसे ढूंढू, वही मेंटर चूज करो जिस फील्ड में तुम ग्रो करना चाहते हो, ऑलरेडी वो ग्रो कर चुका है बंदा, परफेक्ट। परफेक्ट। है ना, क्योंकि हाँ, उस या रास्ते से वो जा चुका है जा अपना चुका गलती है। करके। राइट। तो ताकि वो तुम सेम गलती ना करो, उसको पता है कि कहाँ पे गड्ढा है, उस चीज को हटाना है। right? वो उस चीज को तुम्हारा लाइफ में हटा देगा। पूरा तो नहीं हो सकता है, बट तुम भी प्रॉब्लम में फंसोगे, बट वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा यार। राइट। है ना। वो जरूरी है मतलब एक मेंटरशिप, मतलब किसी का तुम जब इम्प्लीमेंट करोगे ना, कोई प्रॉब्लम आया तुम किसको पूछोगे, उनसे ही पूछ सकते हो। वो तुमको अगर टाइम सेव करना है ना, अगर 5-6 महीना 1 साल, तो इसके लिए मेंटरशिप भले ही थोड़ा पैसा लग जाए, है ना, बट इसको इन्वेस्ट करके कर लो। वो परफेक्ट। तुम्हारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा और हाई रिटर्न देगा। परफेक्ट। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं खुद दिमाग लगाना चालू करूं और हम्म। कर दूं, बट वो नहीं हो पाता। बहुत सारे लोगों को दिखा मैंने, नहीं हो पाता। लिटरली वो लास्ट में गिव अप कर लेते हैं, किया है ना। एग्जैक्टली। हाँ, किसी के पास नहीं होता कि पेशेंस, वो 6 महीने मतलब तो 1 साल तक पूरा कंटिन्यूअसली विदाउट रिजल्ट कर ले। या बिकॉज मेरे पास कोई था जिसके मैं पूछ सकता था, इसीलिए मैं फटाक उसको मैंने रिजल्ट पे ले आया। नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि आज तक मैं वही स्ट्रगल करता रहता था, स्ट्रगल करता परफेक्ट। रहता था, और मैं वही था। तो वही चीज़ है कि बेस्ट स्टेप टू लाइक गेट सम मेंटरशिप एंड फास्ट ग्रो करने के लिए। या और दूसरा स्टेप क्या हो सकता है कि क्या क्या मतलब प्रोडक्ट कैसे चूज करना होगा, या हाँ, ट्रैफिक सोर्स कैसे ओके, चूज करना होगा? हाँ, प्रोडक्ट चूज आप वही प्रोडक्ट करो जो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं यूज कर चुके हो। लेट्स सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अमेजोन। बट अमेजोन का प्लेटफॉर्म मैं सजेस्ट नहीं करता, बट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप कॉन्सेप्ट को समझो। मैं प्रोडक्ट, आप सोचो कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो तुम फ्रिक्वेंटली बाय करते हो, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बेस्ट नॉलेज होगा देन एनीबॉडी एल्स, है ना। उस प्रोडक्ट को आपको सही तरीके से रेकमेंड भी कर सकते हो किसी को, या कि उसके बारे में कुछ आर्टिकल लिख सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अमेजोन को लेके। मैं अगर डिजिटल प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ मैं नॉर्मली, जिसमें एटलीस्ट $50 to $100 कमीशन हो, है ना, वो कैसे प्रोडक्ट चूज करोगे? थिंक कि तुम्हारा एक्सपीरियंस, और या तुमने कहीं प्रोडक्ट यूज तो नहीं किया फास्ट अपने जर्नी के अंदर, है ना। अब या अपना इंटरेस्ट लेवल का, जैसे कि मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग का था, तो मैं कनेक्ट कर गया रसल ब्रंसन के जो ट्रेनिंग है, तो वहां उसको प्रमोट करने लग गया, है राइट। ना। तो वहां पे मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि यार ये डिजिटल प्रोडक्ट है, इसमें कोर्सेस है, और मैं ज्यादातर कोर्सेस भी परचेस करता रहता हूँ। तो मैं लोगों को तो ऐसे बहुत बार बोला हूँ कि ये कोर्सेस परचेस कर लो, आज तक मुझे पैसे नहीं मिला है। कल से मुझे इस कोर्सेस को प्रमोट करने के लिए पैसा भी मिलेगा, राइट। तो फिर मैंने बोला कि इस प्रोडक्ट, तो ऐसे प्रोडक्ट चूज करो जो एटलीस्ट तुमको इंटरेस्ट में हो। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इसके में कमीशन बहुत ज्यादा है तो प्रमोट करते हैं, जब रिजल्ट नहीं आता हम फिर उसको छोड़ देते हैं। ऐसे आप सोचो कि ओएफए में प्रोडक्ट में अप्रैल से प्रमोट कर रहा था, 4 महीने गैप हो गया। जब मैंने देखा कि 4 महीने गैप हो गया, मैं क्या छोड़ दूँ ओएफए? बहुत सारे लोग बोले इसको छोड़ो यार, वो काम नहीं करता, वो सैचुरेटेड हो गया। मैंने बोला कि प्रोडक्ट बेस्ट है, अगर मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ इसका मतलब मेरे स्किल की कमी है, राइट। तो मेरे स्किल को डेवलप करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो चूज करने के बाद प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, उसके लिए आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा।
कैसे लीड जनरेशन करना है, कैसे कंटेंट अच्छे से करना है जो लोगों को अट्रैक्ट करे, है ना। इनबाउंड कैसे मार्केटिंग। या इनबाउंड इनबाउंड लीड्स आने के बाद क्लोजिंग कैसे करें, कैसे ऑफर कैसे बनाए, बोनसेस कैसे बनाए, है ना। राइट। तो ये सारे जो स्किल है ना, ये स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। तो ये स्किल मैं उस टाइम में नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ सेल्स सेल्स सेल्स, वही हंटर माइंडसेट होता है ना, बस मुझे सेल ही चाहिए। वो नहीं हो रहा था कि मुझे ये स्किल को डेवलप करना है। फिर मैं धीरे धीरे स्किल डेवलप किया। तो आपका पहले माइंडसेट हो गया मेंटर, देन आपको प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद आपको स्किल डेवलप करना है। राइट। है ना? और स्किल डेवलप अगर आपको बोले कि मैं हर जगह प्रमोट करने लग जाऊं, नहीं, आपको एक ट्रैफिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। है ना। कोई एक ट्रैफिक, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं इंस्टा में कर लूं, मैं फेसबुक में कर लूं, यूट्यूब में कर लूं, तो आपका जो फोकस डिवाइड हो रहा है। फिर से आपको फोकस लाना है, एक के ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर मास्टरी कर लो थोड़ा बहुत, तो थोड़ा पकड़ में आ गया, वो एल्गोरिथम पता लग गया कि ये कैसे काम करता है, देन धीरे धीरे अपना ट्रैफिक को ऐड करते जाओ। आप अभी यूट्यूब में कर रहे हो, आप फेसबुक में कर रहे हो, मैं भी नहीं पता इंस्टा में कर रहे होगे, तो ये सारी चीज आप कर रहे हो, राइट। तो वो क्या आपने स्टार्टिंग में भी यूट्यूब से किया होगा, ज्यादातर फोकस एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस, फिर धीरे धीरे अपना सेकेंडरी सोर्सेस ऐड करते जाओ, क्योंकि क्या पता एक दिन में, है ना, क्योंकि क्या पता एक दिन में आपका यूट्यूब भी चले जाए, तो ऑडियंस कहाँ से लाओगे, ऑडियंस का। या परफेक्ट। हाँ, तो वो क्रॉस सेल्स होना चाहिए कि उन्हें ऑडियंस वहां पे भी जाना चाहिए। वो तब होनी चाहिए जब आप एक चीज में मास्टर कर लेते हो, एक चीज पे काफी फोकस कर लेते हो, राइट। हाँ, वही एक चीज में जब फोकस कर लेते हो ना, तो आप वहां से सेल जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि प्रोडक्ट पिक कर लिया और प्रमोट किया हो गया, नहीं, आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा पूरा अच्छे तरीके से। परफेक्ट। तो जैसे कि आप फ्यूचर क्या देखते हो एफिलिएट मार्केटिंग का, इंडिया में क्या देखते हो या अदर कंट्री में क्या देखते हो फ्यूचर एफिलिएट मार्केटिंग का, अगर मैं बोलूँ तो? जब तक लोग परचेस करना नहीं बंद करेंगे ना, तब तक एफिलिएट मार्केटिंग चलता रहेगा। Exactly. है ना। तो एफिलिएट मार्केटिंग का भी डूबने नहीं वाला है, लोग का परचेजिंग बढ़ रहा है, राइट। और स्पेसिफिकली डिजिटल इंडस्ट्री, जो हम डिजिटल प्रोडक्ट में नॉर्मली डील करते हैं ना, तो वहाँ पे लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं ज्यादातर, है ना। पहले लोग सेमिनार्स करते थे, अभी सारे वेबिनार्स कर रहे हैं। तो वेबिनार्स के लिए सॉफ्टवेयर निकल गया। मैं अभी एंथनी मोरिसन का उनका देख रहा था, उनका वेबिनार, हाँ, तो अभी ऑटोमेटेड वेबिनार सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं। तो अभी मार्केट बड़ा हो रहा है, राइट। तो उसके लिए नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, लोग परचेस कर रहे हैं, उस लोगों के पास सामने पहुंचना है हमको। तो एफिलिएट मार्केटिंग कभी भी नहीं डूबेगा जब तक लोग परचेस करना नहीं बंद करेंगे, राइट। लोग तो कंज्यूम करेंगे ना, इधर के कंटेंट कंज्यूम करेंगे या कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली लोग परचेस करेंगे। और एफिलिएट मार्केटिंग अभी धीरे धीरे बहुत सारे जगह में इंडस्ट्री में था नहीं पहले से, अभी तो अब वो सब ला रहे हैं। सब ला रहे हैं, उनको पता चला कि एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट वे टू रिमूव द कॉस्ट ऑफ दैट एम्प्लॉय। या परफेक्ट। पहले लोग बोलते हैं कि नहीं, एम्प्लॉय ज्यादा एम्प्लॉय ज्यादा सेल्स, अभी लोग सोच रहे ज्यादा एफिलिएट ज्यादा सेल्स या जेबी पार्टनरशिप। हाँ, अब जब एफिलिएट में बहुत बड़े लेवल पे जाते हो ना, तो जेबी पार्टनर्स पे आ जाते हैं लोग, आपको अप्रोच करते हैं, भाई जेबी पार्टनरशिप करते हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है एफिलिएट मार्केटिंग में। आज भी रसल ब्रंसन भी एफिलिएट करते हैं टोनी रॉबिन्स के लिए, व्हाई इज डूइंग इट, दैट इज अ कंप्लीट पैसिव इनकम ना। क्योंकि डिलीवरी आपको देना नहीं है, प्रोडक्ट आपको बनाना नहीं है, बस आपको लोगों से मतलब मिलाना है। जो भी आपके ऑडियंस है, जो भी आपके ऑडियंस है उसको अपने मैसेज को कन्वे कर दो, सिंपल है, बस सिंपल है वही है। तो ये परफेक्ट। मुझे लगता है कि सही बोल क्या फ्यूचर, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर हमेशा, मुझे लगता है कि अभी तो स्कोप आना इंडिया में तो स्टार्ट हुआ एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि अगर देखो तो पैंडेमिक के बाद ही सब लोग इसमें एफिलिएट मार्केटिंग को सीरियस लिए हुए हैं, राइट। काफी लोग एफिलिएट मार्केटिंग पैंडेमिक से स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि उससे पहले तो काफी लोग कुछ नहीं सर्च कर रहे थे, फालतू की चीजें होती है, डेटा एंट्री है ना, बहुत सारे ऐसे आप वीडियोस देखोगे आप, मैं कई लोगों का नाम लेना नहीं चाहता हूँ बट आप समझ रहे होगे, राइट। डेटा एंट्री, अर्न मनी, 5 लाख रुपए कमा लोगे आप महीने में, 10 लाख रुपए महीने में कमा लोगे बिना काम किए, बिना ये किए, बिना वो किए। मतलब मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हैं फालतू की चीजें। एफिलिएट मार्केटिंग अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो ये सही स्कोप है, सही बिजनेस मॉडल है एक्चुअली में।
राइट। इसमें आप जाके आगे चल के बहुत रिवर्स ड्रॉप शिपिंग होता है, मैं अभी इस स्किल को डेवलप कर रहा हूँ काफी। ये रिवर्स ड्रॉप शिपिंग में भी काफी कुछ है करने को। एंड ये स्किल, एक एक स्किल आप जब सीखते हो ऑनलाइन का, तो आप काफी कुछ उसके मास्टर करने लग जाते हो, राइट। बहुत सारा कुछ है आपको करने में। खुद का कोर्स क्रिएट कर दिया डिजिटली, फिर इसको ज्यादा कितने अच्छे से एक्सप्लोर करोगे, कितने जल्दी फास्ट ग्रो कर सकते हो आप। बहुत कुछ है करने को मुझे लगता है, राइट। तो एफिलिएट मार्केटिंग से आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे सागर भाई ने बोला कि इसका फ्यूचर जो है हमेशा रहेगा, राइट, कंटिन्यू। तो मैं भी यही बोलूंगा कि यार जो लोग भी सोच रहे हैं कि फ्यूचर नहीं है, क्या रहेगा नहीं है, मैं इसमें स्कोप है नहीं, एज ए बिजनेस लूँ या ना लूँ, तो मैं बता दूं उसको कि यार आप ऐसे बिजनेस को ले सकते हो, एज ए कैरियर भी ले सकते हो, राइट। ये परफेक्ट है। जैसे सागर भाई भी ने जॉब छोड़ लिया, मैं भी कोई जॉब नहीं करता हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो जॉब नहीं करते, तो हमारी जिंदगी चल रही है ना, अच्छे से चल रही। तो ऐसा तो है नहीं कि, वही है। राइट, वही ना कि कई लोग सोचते हैं जॉब, मैं भी तो जॉब नहीं करता हूँ, सागर भाई जॉब नहीं करते, कई लोग ऐसे हैं जो जॉब नहीं करते, तो उनकी जिंदगी चल रही है, अच्छे से चल रही है, किसी के मतलब किसी कोई चला तो नहीं रहा हमें, राइट। तो एक माइंडसेट भी बात होती है, एंड आप गिव अप मत करना, एफिलिएट मार्केटिंग बेहतर है, राइट, राइट सागर भाई। या परफेक्ट, या तो अभी जैसे मैंने बताया कि फिर से एक क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि यार बेस्ट स्ट्रेटजी स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, अब क्या क्या सपोर्ट करते हो, ऑर्गेनिक वे में या यू नो एड चला के एफिलिएट मार्केटिंग करने में, क्या आप सपोर्ट करते हो इस? दैट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है। स्टार्टिंग ऑर्गेनिक इज मस्ट, है ना। और ऑर्गेनिक क्यों, मतलब वो बोलते कि पेड क्यों है, अगर मेरे पास पेड है, पैसे है, मतलब पैसे भी हो ना, फिर भी ऑर्गेनिक स्टार्ट करो। ऑर्गेनिक क्यों स्टार्ट करें? बिकॉज ऑर्गेनिक में ना आप अपने ऑडियंस के साथ बहुत क्लोज एनवायरनमेंट में आप डिस्कस करते हो। जैसे कि मैं फेसबुक करता हूँ, तो इससे क्या होता है कि मेरे जो ऑडियंस है ना, मैं मैसेंजर के साथ उनसे बात करता हूँ, तो मैं उनका ना पूरा पेन पेन को समझता हूँ कि वो क्या चीज में गुजर रहे हैं। राइट, एड्स में वो मैं इंटरेक्शन नहीं होगा, इतना ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। परफेक्ट। भले ही मैं कस्टमर को लूज कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कस्टमर को बहुत क्लोजली मैं जानता हूँ। कम से कम आज के डेट में कम से कम मैं 500 लोगों से बात कर चुका हूँ, वन टू वन। तो मुझे पता है कि कहाँ पे लोग फंसते हैं और कहाँ पे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं क्विकली सॉल्व उनको उसको दे देता हूँ सॉल्यूशन, राइट। परफेक्ट। क्योंकि वन ऑन वन जब होते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सही तरीके से आप कस्टमर को जानते हो। जहाँ पे आपने कस्टमर को सही तरीके से पहचान लिया ना, आप सेल बहुत जल्दी कर लोगे, है ना। तो फेसबुक सॉरी एड्स में नॉर्मली अब मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। ये हो गया थोड़ा जो थियोरेटिकल लेवल में बताया कि सॉरी प्रैक्टिकल लेवल में बताया कि ऐसे होता है, और थोड़ा कैलकुलेशन में जाते हैं। कैलकुलेशन में जाते हैं इसीलिए कि एड्स में सिर्फ फेसबुक एड, गूगल एड्स नहीं, लोग अभी सोलो एड्स चलाने लगे हैं, राइट। वो कर रहे हैं सोलो एड्स। बहुत सारे लोगों को सोलो एड्स भी पता है। वो तो सोलो एड्स तो मुझे लगता है कि फालतू की चीजें हैं, बस बेकार ही है, क्योंकि उसमें तो बस टाइम पास, मुझे लगता है टाइम पास है बस। एड्स चला लो, एड्स में कई लोग क्या होता है, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा सागर, कि क्या होता है कई लोग दिमाग में होता है कि बस सिंपल एड चला लो, तो उनको एड के पीछे क्या चल रहा है वो समझ नहीं आता ना उनको। जैसे कई जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो एड चलाते हैं, उन्हें स्पीड टेस्टिंग करते हैं पहले। ऐसा नहीं कि सिंपली एड चला दिया, उन्होंने 3-4 एड ऐसे रन करते हैं पहले। एड रन कर रहा, देखा कि ये हेडलाइन काम कर रहा है, ये वाला जो भी स्क्रिप्ट काम कर रहा है, राइट, ये वाला इमेज ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो 3-4 वो एड रेडी करते हैं पहले, जो देखते हैं कि अच्छा कौन से इसमें ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत इसमें एक लंबा प्रोसेस है, राइट। इसमें जाओ तो बहुत डेप्थ चीजें है। तो मुझे लगता है कि बिगिनिंग में जैसे आपने बोला कि ऑर्गेनिक तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, राइट, सही है ना। हाँ, तो वही चीज है कि एड्स में भी जो सोलो एड्स की बात कर रहा था, वो सोलो एड्स में कभी सजेस्ट ही नहीं करता। स्टार्टिंग में लोगों के पास पैसे नहीं होते, इवन एक मेंटरशिप में इन्वेस्ट करने के लिए, एक कोर्स में इन्वेस्ट करने के लिए सोलो एड्स तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता। लोग करते हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे है वो करते हैं, दैट दे आर आल्सो गेटिंग रिजल्ट्स, है ना, फ्री लीड्स वो करते हैं। बट देखिए उसके लिए हैवी अमाउंट ऑफ आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए। तो हाँ, तो स्टार्टिंग आप ऑर्गेनिक से करो, कमा लो कुछ पैसे, है ना, फिर उसी को री इन्वेस्ट कर सकते हो एड्स के ऊपर। मैं एक नंबर बताना चाहूंगा, एटलीस्ट $5,000 to $10,000 आप कमा लो पहले, उस चीज को फिर बाद में तुम एड्स में री इन्वेस्ट कर सकते हो कुछ प्रमोशन करने के लिए। बट पहले ऑर्गेनिक करो। वंस आपको ऑर्गेनिक पता लग जाएगा ना, तो आपको ना जो एड्स चलाने के टारगेटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से पता लगेगा। अब बता, मैं एड्स जब टारगेट करोगे,
आप कस्टमर का पता नहीं कस्टमर किसको फॉलो करता है। Perfect. मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं उनको पूछ सकता हूँ कि आप और किस किस से फॉलो करते हो, किस किस Yeah. इन्फ्लुएंस से बात फॉलो करते हो, या Great. फेसबुक से कनेक्टेड है, मुझे पता लग जाता है कि ये इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। Follow तो कर रहे मैं हैं। आप सेम चीज को मैं एड सेट में डाल सकता हूँ, राइट। मैं ज्यादा ऐड मैं नॉर्मली अभी तक मैं ऐड चलाई नहीं, मैं जितने भी सारे सेल्स हैं अभी तक, सब एफिलिएट सेल्स है, वो सारे ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक। बट मैं थोड़ा बहुत जो आइडिया है ना एड्स के ऊपर, तो मैं एक्सपर्ट से सुनता रहता हूँ। तो वो वही बोलते हैं कि ऑर्गेनिकली आप जब बात करते हो कस्टमर से, आपको पता लगता है उनका बिहेवियर क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उसी चीज के हिसाब से आप एड्स में वो डालते हो उनका इंटरेस्ट, ताकि उन्हीं लोगों जैसे और भी लोग मिल जाते हैं तुमको मार्केट के अंदर, तो तुम्हारा एड कॉस्ट भी कम हो जाता है। परफेक्ट। तो हाँ, तो वही चीज पहले ऑर्गेनिक करेगा, और स्केल करने के लिए बाद में उसको आप उसको एड्स में जा सकते हो। परफेक्ट, बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल दिया, क्योंकि कई कई लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, राइट। मुझे भी कई पूछते हैं कि यार बिगिनर होते हैं, उसको जरा सा भी नॉलेज नहीं है, राइट। वो स्टार्ट करना चाहते हैं ऐड ऐड उनके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि सेल, मतलब उनके दिमाग में ये है कि ऐड चलाऊंगा तो जल्दी फास्ट सेल आएंगे, राइट। कई लोग मैंने देखा है, कई लोग की ऐसा है कि यार 2-3 लाख रुपए कमा लगा के ऐड पे, एंड आप उसमें 2 लाख रुपए लगाने के बाद आप 50,000 का प्रॉफिट ले रहे हो। तो आप देखो कि वो, पहले ये देखो कि वो बंदे ने 2 लाख रुपए लगाया है उस चीज में, तब जाके उसको 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो वो 2 लाख लगाने के बाद हुआ है। आप वहां तक नहीं पहुंचे। जो लोग बिगिनर होते हैं, आपको लगेगा आपका पॉकेट मनी का लगेगा, वहां सारा पॉकेट मनी जाएगा, जो भी आप गार्जियन का लो या कहीं का लो यार। तो अब ये आपका पर्सनल जो आपका है, ये पैसा जो है ये जाएंगे उस टाइम में, क्योंकि जो लोग ऐड चला रहे हैं वो ऑब्वियसली बात है वो पैसे अर्न कर चुके हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं से उसके पास पैसे आ रहे हैं, वो तब पैसे री इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐड के, तो तब उनको प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज को लोग समझ नहीं पाते हैं कि यार सीधा मतलब बिगिनिंग में स्टार्ट किया, ऐड चलाना स्टार्ट। तो मुझे तो लगता है कि कई लोग सक्सेस होते हैं, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि सक्सेस तो होते ही नहीं है बिगिनिंग में, क्योंकि कई बार होता है आपका ऐड ब्लॉक होता है या कुछ डिसेबल हो जाता है, ऐड रन होता ही नहीं। कई लोग ऐसा ऐड अभी इतना पॉलिसी इतना तगड़ा है, टर्म्स एंड कंडीशन इतना तगड़ा है कि मुझे लगता है कि काफी मुश्किल है अभी ऐड रन करना, अगर आप बिगिनर हो तो। जब तक आपको नॉलेज नहीं है, पूरा डेप्थ नॉलेज गूगल एड्स के बारे में या जो भी यूट्यूब एड्स या फेसबुक एड के बारे में, मुझे लगता है कि यार ऐड ये बिगिनिंग की चीज नहीं है, राइट। स्टार्ट कर सकते हो आप ऑर्गेनिक तरीके से, जैसे सागर भाई ने बताया, या आप यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हो, या आपका इंस्टाग्राम हो सकता है, या फेसबुक से स्टार्ट कर सकते हो। तो या ये स्ट्रेटजी हो सकती है, राइट सागर भाई, कि ऑर्गेनिक वे में आप जा सकते हो। या परफेक्ट। सो या तो अब आई थिंक एक चीज लास्ट जो क्वेश्चन होगा, उसके बाद रैपिड फायर पे चलेंगे। रैपिड फायर क्वेश्चन भी होगा, जैसे आपने देखा होगा रैपिड फायर, मैं एक नया लेके आया हूँ इस पे। रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे क्विक क्वेश्चन होगा, आपको पता ही होगा रैपिड फायर, राइट, जिसमें आपको 1-2 वर्ड्स में देने हैं आंसर। बट उससे आई थिंक फर्स्ट टाइम में मैं कुछ ऐसे कुछ करने जा रहा हूँ एनीवे। या परफेक्ट, इसलिए मैं लेके आऊँ क्योंकि मुझे देखा पता है कि इंटरव्यू के जो इंटरव्यू लेते हैं ऐसे रैपिड फायर क्वेश्चन टाइप इंटरव्यू तो सब लेते हैं, राइट। ऑब्वियसली बात है, अब आज के टाइम में सब लोग इंटरव्यू लेते हैं, बट वो रैपिड फायर वाला टर्म ना थोड़ा सा तो मजा आता है उसमें, एंगेज ज्यादा लोग करते हैं। ये फर्स्ट टाइम ले रहे हो, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम ले रहे हो, आगे भी ले चुके हो? नहीं, जितने मेरा कॉन्सेप्ट ही है, इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट है ये वाला यार, कि मैं मतलब कि मैं, अच्छा, मैं देखा, हाँ मुझे देखना पड़ेगा आपका इंटरव्यू फिर। या मैं कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा सा ना कि रैपिड फायर क्वेश्चन होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इंसान के दिमाग में जो क्विक आता है वो परफेक्ट होना होता है ना, कि जो हम सोचते रहते हैं वो परफेक्ट होता है, कि एक ही वर्ड में तुरंत आएगा बाहर। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, राइट। तो इसमें क्वेश्चन है कुछ, बट उससे पहले एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ कि यार आप क्या सजेस्ट करोगे, कौन सी ट्रेनिंग, जैसे हमने सबने ओएफए कर रखा होता है, तो आप क्या ट्रेनिंग सजेस्ट करोगे जो लोग भी हैं, फालतू के कोर्स में पैसे इन्वेस्ट ना करने से अच्छा है कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग हो, जैसे 30 डेज का ट्रेनिंग है ओएफए, आप क्या रिकमेंड कर सकते हो, और फिर रिकमेंड करते हो लोगों को? मेरा नंबर 1 सजेशन ऑलवेज है कि वन फॉलो चैलेंज, क्योंकि वहाँ से एक्चुअली मेरा जर्नी शुरू हुआ था। और एक्चुअली वहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग का जो जर्नी, जो प्रोडक्ट मैं फर्स्ट चूज़ किया था, और वहाँ से मुझे एक्चुअली माइंडसेट चेंज हुआ। मैंने बोला कि माइंडसेट जरूरी है। तो वहाँ से एक्चुअली आप ऐसे नहीं कि सिर्फ एफिलिएट प्रोडक्ट चूज कर रहे हो, वो प्रोडक्ट को जब आप किसी को दोगे ना, आप किसी का लाइफ चेंज करने जा रहे हो। दूसरे प्रोडक्ट आप किसी को दे रहे हो, जैसे दूसरा कोई भी एफिलिएट प्रोडक्ट है, वो मे भी कोई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बट ये ऐसे प्रोडक्ट है ना, जब मैं इसको देता हूँ वो 10 बार मतलब वो थैंक यू बोलता है कि भाई इस प्रोडक्ट में तो बहुत धन है,
तो ये जो ब्लेसिंग्स ना, वो मुझे इसको और ज्यादा पावरफुल बना Perfect. देता है कि नहीं, Perfect. भले ही नहीं चाहिए $1000 का कमीशन, बट अगर एक बंदा अपना बिजनेस खड़ा कर पा रहा है एक प्रोडक्ट को लेके, तो ये Perfect. मुझे ज्यादा खुशी देता है कि नहीं भाई ये चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो प्रोडक्ट प्रमोट करने जा रहे हो ना ओएफए, वो प्रोडक्ट किसी का बिजनेस बिल्ड कर रहा है, किसी का लाइफ Perfect. फ्यूचर चेंज कर रहा है, वो Perfect. फ्यूचर में तुमको बहुत मतलब ब्लेसिंग्स देगा, राइट। Perfect. तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। ऐसे नहीं कि किसी क्रैपी प्रोडक्ट उठा लिया मार्केट से और जस्ट पैसे कमाने के लिए, और वो आपको बददुआई देता रहा तो आपका ये बात। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट चूज करो, बेस्ट प्रोडक्ट है, लोग बोले यार क्या प्रोडक्ट तुमने रेकमेंड किया यार। Wow. मतलब हर रोज मुझे मैसेज आ जाते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बेस्ट है, जो भी हो। Wow. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं, अब टाइम आ गया रैपिड फायर का, एंड ये लास्ट राउंड होने वाला है क्योंकि मेरा 2 राउंड होता है। ये जो फाइनल राउंड है रैपिड फायर का, तो आप मतलब एक्साइटेड हो जाओ। रेडी। या तो आपको 1 and 2 वर्ड में आंसर देने हैं बस उसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एडवाइस फॉर बिगिनर। फोकस। फोकस, राइट। बेस्ट वे टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, ऑर्गेनिक और इन मतलब पेड एड्स, वॉट एवर यू सजेस्ट। और ऑर्गेनिक। या परफेक्ट। वन टाइम पेमेंट और रीअकरिंग कमीशन, क्या आप स्टार्ट विथ वन टाइम, देन slowly move into recurring commission? Yeah, perfect. Best affiliate marketplace according to you. You may choose ClickFunnels, ClickBank, Digistore. ClickFunnels always self hosted platform ज्यादा अच्छे हैं rather than जो multiple जो affiliate network. Perfect. Top 3 book you recommend to anyone. Expert Secret book by Russell Brunson. Yeah. Second book .com secret by Russell Brunson. Third book we online पे बोलूँ, anyone कुछ भी बोल सकते हो जो स्टार्ट कर सकते हैं। Third book, recently I read a book called The Psychology of Money. Psychology of Money. That was a good book. So now move to one personal question. मैं एक personal question पूछने वाला हूँ, इसके लिए रेडी रहना भाई। Are you married or unmarried? Unmarried. Unmarried. Girlfriend? Have girlfriend? Girlfriend? No. Oh. No. Or seeing anyone? Sorry? किसी को देख रहे हो मतलब कि कोई अच्छा ऐसा कुछ? No. No. नहीं अभी focus on business. Yeah, perfect. And last question आपके लिए हो सकता है कि what's your aha moment? जो आने वाला है या आ चुका है, ऐसा कुछ aha moment हो। aha moment जिस दिन रसल ब्रंसन ClickFunnels से मुझे मेल आया कि you are top 20 affiliate and you will be part of Russell Brunson affiliate mastermind. Oh, wow. वो मेल मैं अभी भी नहीं भूल सकता हूँ कि मैं सोच ही नहीं सकता यार, टॉप 20 वर्ल्ड में इंडिया में कोई नहीं था उस टाइम में। हाँ, मैंने देखा तो feeling really blessed. मैं really feel blessed कि जो भी मैं कुछ बोल नहीं सकता था उस टाइम में, like I was speechless. Yeah, perfect. मुझे $1 million दे दो और रसल ब्रंसन का जो वो मुझे टाइम मिला था, तो आई विल चूज दैट वन फर्स्ट। मुझे पता था उस टाइम में जो नॉलेज मिला था ना, आज मैं जो कर रहा हूँ, आज के डेट में जो चैलेंज अभी लॉन्च किया था मैंने 5 days का, अभी कर रहा हूँ, डे 3rd आज कंप्लीट हुआ, बिकॉज ऑफ दैट कॉल ओनली। रसल ब्रंसन एक चीज बोला था कि आपको ये वाला स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है, तभी आप एफिलिएट मार्केटिंग को स्केल कर सकते हो। वो चीज मैं अभी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वो चीज। So that's the reason why like my business is growing. Perfect. So क्या स्ट्रेटजी था, बता सकते हो मेरे ऑडियंस को? क्या बताया था उन्होंने ऐसा कुछ कि ओके, रसल ब्रंसन ने ये बताया था कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को स्केल करना है, आप ये मत सोचो कि सिर्फ एफिलिएट प्रोडक्ट जाके प्रमोट करो, एफिलिएट ये ले लो, बट आपके पास अपना खुद होना चाहिए, जैसे कि आप बोनस बोल सकते हो। सो स्टार्ट प्रमोटिंग योर ऑफर फर्स्ट, इन द बैक एंड आप ClickFunnels को प्रमोट करो, है ना। जैसे कि मैं अभी कोर्स बना रहा हूँ,
कोर्स में मैं सिखाऊंगा कि हाँ कैसे फनल बनता है, मैं कुछ टेम्पलेट दे दूँ। तो वहाँ पे कोर्स जो मैं सिखा रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव है, कुछ फनल लॉन्च करना है या कुछ भी लॉन्च करना है, तो उस कोर्स ऑब्जेक्टिव वहाँ पे है। तो अब मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए तो आपको क्लिकफुनल चाहिए ही चाहिए। परफेक्ट। तो रसल ब्रांसन बोलते हैं कि सेल द थिंग दैट सेल द थिंग, है ना। जो जो चीज़ आप सेल करना चाहते हो वो चीज़ आप डायरेक्टली सेल मत करो, ऑफर, उसका ऑफर शेयर करो। तो स्टार्टिंग में ऐसे कुछ बनाओ अपना, खुद खुद का कुछ कोचिंग प्रोग्राम हो सकता है, कोर्स हो सकता है, या स्टार्टिंग में ये डिफिकल्ट है, स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हो, बट उसको अगर स्केलेबल मोड पे लेके जाना है तो फ्रंट एंड में आपका खुद होना चाहिए, देन बैक एंड में आप उसको इंटीग्रेट करो। जैसे कि आप सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ब्लॉगिंग आप सिखाते हो, लेट्स से, है ना। तो ब्लॉगिंग में भी बहुत सारे एफिलिएट प्रोडक्ट आ सकते हैं, डोमेन, होस्टिंग। परफेक्ट। अगर आप डायरेक्टली होस्टिंग सेल करोगे तो कोई नहीं चाहिए मुझे, बट किसी को आप ब्लॉगिंग सिखा रहे हो, देन को भाई उसके लिए आपको होस्टिंग चाहिए, है ना। तो ये चीज उन्होंने समझाया था, ये चीज मेरे लिए एक आहा मोमेंट था कि वाह ये तो बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी नेक्स्ट चीज, बहुत स्ट्रेटेजी बड़ी में चीज। बताता हूँ, बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी उन्होंने बताया था कि अगर और भी स्केलेबल मॉडल पे लेके जाना है तो चैलेंज पे लेके आओ, चैलेंज मोड। लाइक मैं तभी से मैंने चैलेंज करना शुरू किया था, लोगों को इकट्ठा करके ग्रुप बना के, तो मैंने उनको टास्क देता था। अब किसी को कोर्स देते हो करने के लिए, वो कभी करते नहीं करते, बट एक मोमेंट होता है कि 7 डे चैलेंज। जब आपने कोई फिटनेस चैलेंज लिया कि 30 डे फिटनेस चैलेंज, तो इसमें क्या होता है कि आपका एक ऑलरेडी मतलब एक एक्शन मोड पे रहते हो, तो ये बहुत इफेक्टिव है रादर देन जस्ट बिल्डिंग ए कोर्स। अगर आपके पास 5 लोग हैं जो आपको बिलीव करते हैं और आपको लगता है कि आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक में उनको हेल्प कर सकते हो, रादर देन क्रिएटिंग ए कोर्स, क्रिएटिंग ए लाइव चैलेंज। इससे क्या होता है कि वो एक एक्शन मोड पे आ जाते हैं। मैंने एक फेसबुक लाइव चैलेंज किया था, जब मैंने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले लोगों को हेल्प करने के, मैं लाइव ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं कैसे लोगों को, ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। तो फेसबुक लाइव में मैंने क्या किया, चैलेंज में क्या किया, 21 डेज के लिए मैं उनको हेल्प करता गया, लाइव जाके डेली बेसिस में उनको मैं गाइड करता था, ये करता था। नॉर्मली कोर्स का कंप्लीशन रेट है 5%, 21 डेज में कर रहा था, तो 21 डेज मैं डेली बेसिस में उनको सिखा रहा था। नॉर्मल जो कोर्स है, कोर्स का कंप्लीशन रेट है 5%, इंडस्ट्री एवरेज। बट मेरा जो चैलेंज जब कंप्लीट हुआ वो 57% कंप्लीशन रेट था, 57%, तो बहुत ज्यादा था। कंप्लीशन रेट करना जरूरी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा लोग इम्पैक्ट होते हैं अपने लाइफ में, उनका इम्पैक्ट होता है। परफेक्ट। तो वो ये तो आप उसमें पैसे भी ज्यादा चार्ज कर सकते हो, कोर्स से ज्यादा, परफेक्ट, है ना, क्योंकि वहां पे आप कोई एक टेंजिबल रिजल्ट दे रहे हो लोगों को एकदम से ऑन द स्पॉट। क्या परफेक्ट। एक मोमेंट भी होता है ना, हीट 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 हाँ, मोमेंट होता है थोड़ा सा, है ना, परफेक्ट, मुझे तुरंत लेना है, क्विक एक्शन लेना है, कॉल टू एक्शन फटाफट होता है ना, तुरंत एक्शन लेते हो आप, तुरंत बोलते हैं ना, हाँ, पेंग पेंग जून का है ना, प्लेटफॉर्म क्लोजिंग। प्लेटफॉर्म क्लोज, हाँ। या परफेक्ट, तो इसी तरह का तो सिमिलर है कि या हाँ, तो रसल ब्रांसन वहां पे ये सजेस्ट करता है कि क्रिएट ए चैलेंज फॉर योर थीम और समथिंग यू कैन हेल्प देम, है ना। तो वो वाला हाँ मोमेंट था। उसके बाद से मैं हर 2-3 महीने के अंदर अंदर एक चैलेंज लॉन्च करता हूँ और लोगों को हेल्प करने के लिए। इससे क्या होता है कि लोग 50-100 लोग एकदम से आते हैं। अभी जैसे कि लास्ट 3 दिन से कंटिन्यूअसली 30 से 35 लोग, 40 लोग एट ए स्टेज मेरे साथ सीख रहे हैं, है ना। मैं सिखा रहा हूँ, उनको टास्क दे रहा हूँ, वो कर रहे हैं। परफेक्ट। तो इससे क्या होता है कि रिजल्ट बहुत फास्ट आते हैं। परफेक्ट। तो वो ज्यादा काम करते हैं रादर देन जस्ट बिल्डिंग ए कोर्स। परफेक्ट। कोर्स मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोर्स नहीं है, कोर्स बनाओ, दैट इज नीडेड, बट उसको साइड में रखो और ऐसे कुछ बनाओ इसके बीच में, ताकि लोग थोड़ा एक्शन मोड में चले जाए। एक्शन मोड में, राइट, क्योंकि ज्यादातर हाँ, ग्रुप में ऐसे मेंबर होते हैं वो हाँ, इनएक्टिव मेंबर होते हैं, वो एक्टिव ना, आपके इनएक्टिव पोस्ट को होते हैं, हाँ। लाइक करते, ना कमेंट करते, कुछ नहीं करते हो। इससे अच्छे कोई ट्रेनिंग ऐसा रखो ताकि सब लोग एक्टिव हो जाए, राइट। बहुत सही स्ट्रेटजी है। वही चीज है। तो ये मेरे लिए बहुत सही स्ट्रेटेजी था और रियली
उस चीज को मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ, रिजल्ट भी आ रहे हैं। सो या, तो वो आपने पूछा ना कि व्हाट इज द आहा मोमेंट, दैट वन द या बेस्ट आहा मोमेंट। परफेक्ट परफेक्ट। तो देखो आप, ये आप लोग के लिए बोनस था, राइट, क्योंकि ये सागर भाई ने आपको बताया, आई थिंक पहली बार बताया हुआ ये स्टेज जो उन्होंने सीखा, राइट। मैं हाँ, मैंने ये पब्लिक फोरम में कभी ज्यादा कभी नहीं बताया नहीं था। परफेक्ट। तो आप लोग देखो, आप बताने से कुछ नहीं होता, बताने को सब कुछ बता देंगे आपको, बट आप अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो कुछ नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या आता है, कई लोग जो होंगे आपके साथ के होंगे वो एक्शन ले लेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे सारा कुछ जो उन्होंने आज इंटरव्यू में सीखा होगा, राइट, जो बाकी इंटरव्यू में सीखा होगा उन्होंने। तो एक्शन जो लोग लेंगे, ऑब्वियसली बात उनको रिजल्ट आएगा, आज ना आएगा कल तो आएगा ही, ऑब्वियसली बात, राइट। तो आप लोग एक्शन लो फटाफट, एंड हो चुका है, एंड अब इसको खत्म करते हैं, काफी लंबी इंटरव्यू हो चुकी है, राइट। सो फटाफट आप लोग लाइक कर दो वीडियोस को, अगर अच्छी लगी आपको कमेंट करो, एंड हैशटैग के साथ लिखो #फिनिश। हैशटैग आपने क्या सीखा है, मुझे इस इंटरव्यू से, सागर भाई से क्या सीखा आपने, क्या आपने उनसे एक ऐसा मास्टरपीस, कुछ ऐसा कुछ सीखा हो जो आपने कभी नहीं सीखा हो, कहीं नहीं सुना होगा, तो मुझे कमेंट में चाहिए सारा कुछ हैशटैग के साथ, एंड #फिनिश लिखो, एंड वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड हिट द बेल आइकन। हैशटैग एक्शन टेकर भी लिखो कि यू आई एम एन एक्शन टेकर। परफेक्ट, #एक्शन टेकर लिखोगे। एंड मैं बता दूं कि सागर भाई का यूट्यूब भी है, आई थिंक यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, तो आप उनको वहां भी फॉलो कर सकते हो, सारा लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आप उनसे फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, जो भी इनका चैलेंज है उसको आप ले सकते हो, क्योंकि यार ट्रेनिंग है, काफी आपको सीखने को मिलेगा, तो आप ज्वाइन करना, वहां से भी काफी आपको कुछ सीखने को मिलने वाला, जो ऑब्वियस सी बात है। एंड जहां आपको सीखने को मिलेगा आप वहां पे चले जाओ, उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे, पे करो, बट उस स्किल को सीख जाओ, क्योंकि स्किल्स आज है कल नहीं है, आपके पास रहेगा तो फिर वो दिक्कत होगा, राइट। तो स्किल को सीखने के लिए कुछ भी कर सकते हो। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप कभी हर बार बोलते हो कि एक्शन लो एक्शन लो, हर कोई भी बोलता है, मैं एक चीज बोलना चाहता ऐड करना यहाँ पे चाहूंगा कि आप सोचो कि ये जो आपने 1 घंटा देखा हो, जितना भी टाइम है हुआ होगा, अगर आपने इसको इन्वेस्ट किया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्ट किया ही है, टाइम हो या मनी हो, राइट। इसको सोचो कि आपने पैसे दिया हुआ है इस 1 घंटे को देखने के लिए, जब आप सोचोगे ना मैं इसके लिए पे किया हूँ, तो उसके लिए आप एक्शन लोगे ही लोगे। तो ये मत सोचो कि आपने कोई ऐसे दूसरा कोई वीडियो देख लिया यूट्यूब में, फिर से दूसरा बिंज वॉचिंग आप कर रहे हो, आप सोचो कि इसके लिए आपने पेमेंट किए हो, तभी जाके आप उसको एक्शन लोगे। रसल बर्नसन बोलता है व्हेन यू पे अटेंशन एंड यू टेक एक्शन, राइट। सो आपने पे किया है, टाइम पे किया है, एक्शन लेना है, तभी जाके रिजल्ट आएगा। That's why I charge for 30 minutes, right? मैं इसलिए अब जो 30 मिनट का सेशन होता है मेरा, उसके लिए भी चार्ज करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग पे करेंगे वो जो मैं बोलूंगा उनको फॉलो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं फ्री रखूंगा इस चीज को तो काफी लोग आ जाएंगे, मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा, कि वो ऐसे लोग भी आएंगे जो फालतू, उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, वो फालतू कैसे बैठे थे, वो मेरा टाइम खराब करने के लिए पहुंच गए। इसलिए मैं चार्ज करता हूँ, क्योंकि आप लोग, कई लोग के दिमाग में होता है कि रजी भाई आप तो फ्री में नॉलेज देते हो, फिर क्यों चार्ज करते हो? चार्ज इसलिए करता हूँ फिल्टर करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मैं चार्ज नहीं करूंगा तो आप लोग सब ऐसे आ जाओगे फ्री में नॉलेज लेने के लिए, जो भी क्वेश्चन होगा। आप, मुझे पता है कि अगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू आ रखा है, किसी को सीखने की किसी को स्किल डेवलप करनी है, कुछ पूछना है, ऑब्वियसली बात हो, मैं 30 मिनट से 60 मिनट का सेशन भी लेंगे, ऑब्वियसली बात हो, चाहे मैं छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, अगर मुझे किसी से सीखना है कुछ स्किल को, तो मैं उसको पे करूंगा, ऑब्वियसली बात है। तो मुझे लगता है ऐसे लोग होते हैं जो आपको पे करते हैं, तो पे अटेंशन जो फैक्ट है वो रसल बर्नसन एकदम 100% सही कहते हैं। सो इसी के साथ वीडियोस को यहीं पे खत्म करते हैं, एंड होप कि हो सकता है कि मे बी नेक्स्ट इंटरव्यू कभी लेके आऊँ, सागर भाई के साथ लेके आऊंगा, ऑब्वियसली बात है, या जब चैनल अभी और ग्रो होगा फिर उसके बाद और मजा आने वाला है। तो वीडियोस को लाइक कर दो एंड हिट द बेल आइकन कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड जो भी सागर भाई को अच्छे से फॉलो करो यूट्यूब पे, यूट्यूब इनका भी चैनल यूट्यूब का है, राइट। तो आप उनको यूट्यूब पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, जहां मर्जी करो बट करो। ओके, सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।